या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवभारत टाइम्स के सभी पाठकों और दर्शकों को मेरा यानी नवीन का नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन आ चुका है और इस दिन माता के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन माता सिद्धिदात्री की ही पूजा क्यों की जाती है? दरअसल नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनसे सिद्धियां प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति हो, इसलिए इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। माता सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली और अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली हैं। माता सिद्धिदात्री को केतु ग्रह की स्वामिनी भी माना जाता है, इसलिए नवमी के दिन जो भी जातक या जो भी भक्त माता रानी की पूजा करते हैं, माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनके जीवन से केतु का बुरा प्रभाव हट जाता है। माता की साधना करने से व्यक्ति को इस दुनिया की असारता का पता चलता है और उसे सत्य का ज्ञान होता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों की लौकिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। माता की कृपा भक्त को समस्त सुख प्रदान करते हुए अंत में मोक्ष प्रदान करती है। माता कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनकी 4 भुजाएं हैं। माता की सवारी सिंह है और माता की पूजा न केवल मनुष्य अपितु देवता, ऋषि मुनि, नाग और असुर भी करते हैं। माता सिद्धिदात्री को लेकर कथा है कि संसार के प्रारंभ में भगवान शिव ने सृजन के लिए पराशक्ति की आराधना की थी, लेकिन पराशक्ति का कोई रूप नहीं है, इसलिए भगवान शिव के वाम अंग से माता सिद्धिदात्री के रूप में अवतरित हुई। चूंकि माता भगवान शिव के वाम अंग से अवतरित हुई, इसलिए इनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता से ही सिद्धियां प्राप्त की थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता की आराधना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी साधना से व्यक्ति माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही अनजाने भय से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। मन की चंचलता कम होती है। विषय भोग से उठकर मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता है और सुख के सागर में डुबकी लगाता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से पहले देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः से उनका ध्यान करें। इसके बाद माता को फूल, फल, अक्षत, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद माता की पूजा करें। आपको माता सिद्धिदात्री की कथा का पाठ भी इस दिन करना चाहिए। माता की पूजा के बाद इन्हें चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए और भक्तों में भी प्रसाद वितरण करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें और आनंदित रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स.com। नमस्कार।